यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के जो स्टेटस हैं वो सस्पेक्ट हैं, यानी कि आपके जो छात्रवृत्ति फॉर्म है वो संदिग्ध यानी कि सस्पेक्ट पाए गए हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेटस दिखाकर इस तरह से स्टेटस दिखाकर ये पूरा बताने वाला हूँ कि किस स्टूडेंट्स का फॉर्म सही हो सकता है, यानी कि आप अपने सस्पेक्ट फॉर्म को सही करा सकते हैं, और किन स्टूडेंट्स का फॉर्म जो है वो सही नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। सबसे पहला स्टेटस आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। ये जो स्टेटस है वो यहाँ पर किस कोर्स का है वो भी आप देख लीजिए। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और इनका जो स्टेटस है वो यहाँ पर सस्पेक्ट है, पूरी तरह से आप देख लीजिए। जो करंट स्टेटस है ये सस्पेक्ट दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आप देखो इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है कुछ भी, जैसे कि बिलो 60% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिक ऑफ इंटर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आपका जो एडमिशन है वो प्रोफेशनल कोर्सेज में हुआ है, जिसमें आपका जो एडमिशन है वो प्राइवेट कॉलेज में हुआ है, और आपका जो एडमिशन है वो इंटरमीडिएट के मार्क्स के बेस पर होता है प्राइवेट कॉलेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो आपके अगर इंटरमीडिएट में मार्क्स 60% से कम है तो ऐसे में आपको छात्रवृत्ति गवर्नमेंट प्रदान नहीं करती है, यानी कि ये नियम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये रूल बना हुआ है कि ये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। बीटेक एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है और आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और आपका जो एडमिशन है वो 12th क्लास के मेरिट के बेस पर होता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट आपको छात्रवृत्ति नहीं देती है। अगर आपके फॉर्म में केवल ये वाली प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर देख लीजिए, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, तो इसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखते, आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया जाता डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से। लेकिन ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, ठीक है, बिलो 60% मार्क्स वाले, ये गवर्नमेंट का रूल है, इसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद है तो आप तुरंत अपने कॉलेज, पूरा कॉलेज खुला हुआ है, ठीक है, तुरंत जाइए कॉलेज में संपर्क कीजिए, एप्लीकेशन लिखकर एक बार ट्राई मारिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के द्वार भी आपके लिए खुले हुए हैं, आप अपने जिले के विकास भवन में जरूर संपर्क कीजिए। हो सकता है आपका फॉर्म यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाए, लेकिन 99% आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से, ठीक है। बाकी देख लीजिए, इनका फॉर्म अभी पेंडिंग में है और ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको लग रहा है कि हमारा फॉर्म फॉरवर्ड हो सकता है तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। बाकी दूसरा फॉर्म आप देख सकते होंगे, यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसका कोर्स तो नहीं पता, लेकिन अभी देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए आप एप्लीकेशन दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके फॉर्म में भी इस तरह से लिखा हुआ है, आपके स्टेटस में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके बाद इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, इसके लिए भी आप अपने जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं, आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। ये वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच, तो इसके लिए भी आप एप्लीकेशन दे दीजिए। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना समझते रहिए, जिससे भी स्टूडेंट्स के फॉर्म में जिस तरह की भी प्रॉब्लम है वो आप देख लीजिएगा अपने स्टेटस में, ठीक है। अगर ये दो प्रॉब्लम है आपके फॉर्म में तो आपका फॉर्म सही हो जाएगा, आप एप्लीकेशन दीजिए, कॉलेज में सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा, ठीक है। ये कौन सी सस्पेक्शन आ गई यहाँ पर? नॉन काउंसलिंग, आपने ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया है जिसमें काउंसलिंग होती है, ठीक है, और आपने एडमिशन कैसे लिया है? विदाउट काउंसलिंग। कैसे लिया है? विदाउट काउंसलिंग। काउंसलिंग से एडमिशन होता है आपके कोर्स में, लेकिन आपने एडमिशन ले लिया विदाउट काउंसलिंग, तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट मार दिया जाएगा। एक बार फिर से ये फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से। यहाँ पर बताया गया, सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलेटेड बाई AKTU एंड VT, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और जो AKTU से कोर्स एफिलेटेड रहते हैं उनमें प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पर जो एडमिशन है वो होते हैं, और इन्होंने विदाउट काउंसलिंग डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा, ठीक, तो ऐसे में आपका भी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन कराया और ये यहाँ पर कोई खामी है या गलती हुई है, ठीक है, तो इसके लिए आप तुरंत अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ से लिखवा कर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को दे दीजिए, आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने विदाउट काउंसलिंग का एडमिशन लिया, डायरेक्ट एडमिशन, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट मार दिया जाएगा। ना ही आप बचा सकते हैं, ना ही हम कोई कुछ बचा ही नहीं सकता इस फॉर्म को, तो ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाते हैं। बाकी बात करेंगे अगले स्टेटस की ओर, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, उससे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।
तो इसी के साथ अगला स्टेटस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो स्टेटस है वो आईटीआई सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का है, ठीक है, आईटीआई कोर्स सेकंड ईयर का, ठीक है। ये पूरा फॉर्म सही है, ठीक है। इसमें देख लीजिए अभी रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस, और इसके बाद आप देख सकते होंगे नीचे के साइड में ये भी फॉर्म भी पेंडिंग में। इसमें भी यहाँ पर स्टेटस इनका सस्पेक्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आपके फॉर्म में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली भी सॉल्व हो सकती है। और अगर ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं हो रही तो तुरंत आप अपने कॉलेज में इससे संबंधित एप्लीकेशन दे दीजिए। ये इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स वाली प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर लगभग मान कर चलिए कि 60 से 70% स्टूडेंट्स के फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। काफ़ी बड़ी संख्या में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम होते नहीं, बस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। और अगर नहीं सॉल्व हो रही तो तुरंत आप इससे संबंधित अपनी जो एप्लीकेशन लिखकर कॉलेज में जमा कर दीजिए। कॉलेज से एप्लीकेशन नहीं जमा हो रही तो कॉलेज से मोहर लगवाकर एप्लीकेशन पर उसे अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी को, यानी जो विकास भवन में ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है, उन्हें आप दे दीजिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के जो भी ऑफिसर रहते हैं तो उन्हें दे देंगे, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों एक और स्टेटस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आवेदन पत्र की स्थिति आपको देखने के लिए मिले, इनका फॉर्म कंप्लीट है, वेरीफाई है, ठीक है। स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल से ये वेरीफाई कर दिया 13 जनवरी को, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट बट नॉट फॉरवर्डेड। केवल वेरीफाई कर दिया गया लेकिन कॉलेज से ये फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो इसे कॉलेज से आप तुरंत फॉरवर्ड कराइए, ठीक है। अगर फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा कॉलेज से तो फिर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के पास पहुँचेगा ही नहीं फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म इस लेवल पर पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ से ही तो पूरा फॉर्म वेरीफाई होता है। जब तक यहाँ से वेरीफाई नहीं होगा आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। अगर आपके फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो आप तुरंत कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, कॉलेज वालों से कहिए कि इस फॉर्म पर एक्शन लें तुरंत, केवल वेरीफाई कर दिया। और यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर फॉरवर्डेड नहीं बता रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये गलत भी बताता है, कई बार हो सकता है कुछ केसेस में गलत भी बताता है, तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा। कॉलेज से ज़रूर कांटेक्ट करके उन्हें ये दिखा दीजिएगा कि आपने फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया, तो अगर डेट होगी फॉर्म फॉरवर्ड करने की तो निश्चित रूप से फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी अगर आपके फॉर्म में और कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड वाली प्रॉब्लम आ रही है, इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब के लिए आप एप्लीकेशन दे दीजिए, ठीक है। 10th क्लास का रोल नंबर नॉट मैच्ड वाली प्रॉब्लम आ रही है, कुछ स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड से 10th क्लास पास करते हैं, तो ये अगर ये प्रॉब्लम्स आपके लिए आ रही हैं तो आप एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, कॉलेज में जमा कर दीजिए, आपका फॉर्म सही हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, जिसके अगर आप विदाउट काउंसलिंग एडमिशन लेते हैं ऐसे कॉलेज में जहाँ पर काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होता है जिन कोर्सेज में, तो उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं इंटरमीडिएट की मेरिट बेस पर प्राइवेट कॉलेज में, और उसमें यहाँ पर 60% से मार्क्स कम है आपके इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास में, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जिन जिन कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट होगा उसके बारे में एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे देंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइए ताकि हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।